बात सुनने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहला है बुद्धि, दूसरा है मन और तीसरा है चित्त। ये तीन चीज को कथा में लगाना पड़ता है। बुद्धि का काम है जो चीज हम श्रवण करते हैं उसकी सूक्ष्मता को जानने का प्रयत्न करता है। मन का काम है जो चीज हम सुनते हैं उसको स्थिर करता है, और चित्त का काम है जो हमने सुना उसमें जो सार गर्भित तत्व हैं उसको अपने में निहित करता है। ये तीन चीज की आवश्यकता है, मन, बुद्धि, चित्त। ये तीन चीज हर व्यक्ति को चाहिए। ये तीन चीज जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कथा का जो आनंद है, कथा का जो उद्देश्य है, कथा का जो आशय है वो समझ से परे हो जाए। तो ये तीन चीज जरूरी है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भ, ग, व, त। ये चारों अक्षर अलग अलग इसका अपना उद्देश्य है। भ क्या है? भक्ति का द्योतक है, पूरक। ग क्या है? ज्ञान का द्योतक है। ब क्या है? वैराग्य का द्योतक है। और त क्या है? तरनतार का द्योतक है। जहाँ भक्ति होगी वहीं ज्ञान संभव है, जहाँ ज्ञान होगा वहीं वैराग्य संभव है, और जहाँ वैराग्य होगा वहीं सद्गति संभव है, मुक्ति संभव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो चारों वर्ण हैं, ये जो चारों अक्षर हैं, ये जो चारों शब्द हैं, ये अपने आप में एक अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। तो जहाँ भक्ति प्रवाहित हो और जहाँ ज्ञान की धारा प्रवाहित हो, जहाँ वैराग्य के भाव सुदृढ़ हो और जहाँ से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, उसी को भागवत कहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधे राधे। यही है भागवत, इसी को भागवत कहते हैं। ये मुक्ति का मार्ग है, संसार। भागवत जी की प्रशंसा पद्म पुराण में विधिवत की गई। अब आपको लगेगा कि कथा है भागवत की, लेकिन कहते हैं पद्म पुराण। भागवत को आरंभ करते हैं तो पहला प्रसंग आता है पद्म पुराण। क्यों? ये लोक व्यवहार की बात है। हम अपनी प्रशंसा स्वयं करें तो इसका अर्थ है कि हम प्रशंसनीय नहीं हैं। हमारी प्रशंसा कोई अदर करता है, कोई दूसरा करता है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम प्रशंसा के पात्र हैं। भागवत अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं किए, उनकी प्रशंसा पद्म पुराण ने किया। इसलिए भागवत की महत्ता, उसका महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया। पद्म पुराण का पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं सबसे पहले प्रणाम करो किनको? कृष्ण को। सबसे पहला प्रणाम है सच्चिदानंद परमात्मा, जिनके स्वरूप में 3 आयाम निहित हैं, सत, चित और आनंद।
सच्चित आनंद जिनका स्वरूप है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका पराक्रम है, और जीव की सद्गति, जीव को मुक्ति, जीव का उद्धार जिनकी कृपा है। तीन चीज, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का पराक्रम है, सच्चित आनंद ये उनका स्वरूप है, और जीव की सद्गति, जीव का उद्धार यही उनकी कृपा है। ऐसे श्री कृष्ण को जिनके स्मरण करने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बोलो राधे श्री राधे श्री राधे राधे। तीनों ताप जिनके स्मरण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब कहते हैं यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। अब कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूं जिनका नाम सुखदेव है। पहले परमात्मा को प्रणाम किए, श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को, और ऋषिगण कहते हैं अब मैं उन महापुरुष सुखदेव को प्रणाम करता हूं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, और घर छोड़कर निकल पड़े संन्यास की ओर, संन्यास के मार्ग पर निकल पड़े, और विरह में कातर होकर, पुत्र के प्रेम में पड़कर, पुत्र मोह के कारण महर्षि व्यास जिनके पीछे पुत्र पुत्र करते चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन सुखदेव जी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं। वह सुखदेव सर्वभूत हृदय, समस्त जीव उनको प्रणाम करते हैं। मुनिमान तोस्मि, ऐसे मुनि को मैं प्रणाम करता हूं और कथा को आरंभ करता हूं। बोलो राधे श्री राधे राधे। कथा सुनने वाले जो लोग हैं उनका नाम है सौनकादिक परमहंस ऋषि। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से, व्यास जी के शिष्य से उन्होंने कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सुताध्यायी कथा सरम मम कर्ण रसायन। ऋषिगण कहते हैं सूत जी महाराज से कि हे महाराज, जैसे सूर्य के उदय होने से संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य के उदय होने से तम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब किसी जीव के हृदय में ज्ञान का उदय होता है तो उसका अज्ञान, उसका मोह, उसकी ममता और उसके हृदयगत जो अंधकार हैं वो सदा के लिए नष्ट हो जाता है। संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों की जरूरत है, सूर्य की रश्मियों की आवश्यकता है, लेकिन हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूर्य के किरण पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हर व्यक्ति को, हर जीव को ज्ञान की रोशनी चाहिए, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो गुरु की कृपा से मिलेगा। बगैर गुरु की कृपा से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं है। किसी को संसार में, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक हीरे का टुकड़ा मिल गया, तो आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हो?
कि उस हीरे के टुकड़े को बेच करके भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। भौतिक संसाधन जो सबको मिलते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को बहुत, सबको। लेकिन अगर किसी आदमी को कल्प वृक्ष मिल जाता, यदि आपको कल्प वृक्ष मिल गया संयोगवश, तो आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हो, आपको कल्प वृक्ष से स्वर्ग का सुख मिल सकता है, संपदा मिल सकती है। लेकिन जो परम गति है, जो सदगति है, जो परमात्मा की शरणागति है, जो ईश्वर की गति है, वो जीव को न हीरे के टुकड़े से मिलता है, न कल्प वृक्ष से मिलता है। जीव को सदगति मिलती है तो केवल ज्ञान से मिलता है, और ज्ञान केवल गुरु से मिलता है। बोलो गुरु भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखं सुरुद्रो स्वर्ग संपदा, गुरु प्रीतो प्रयच्छति वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जो दुर्लभ गति है वो जीव को प्राप्त नहीं होता, बिना गुरु की कृपा। गुरु क्या है? पथ प्रदर्शक है। गुरु वही बनते हैं जिनमें आध्यात्मिक शक्ति का जिन्होंने अनुसंधान किया, जिसने उसकी खोज किया। और गुरु का तात्पर्य है कि जो शक्ति, जो संसाधन, जो साधनाएं हमने की, अपनी शक्ति को अपने शिष्य में संप्रेषित कर सकें, तब हम गुरु हैं। गुरु का तात्पर्य यही है। गुरु अपने भीतर जो साधना से अर्जित करता है, उसी शक्ति को अपने शिष्य में संप्रेषित करता है, जिससे शिष्य को भी सद्गति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए बिना गुरु की कृपा से जीव को गति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैकुंठम योगी दुर्लभम। तब सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि महाराज आपने कथा तो बहुत सुनाई, हमने बहुत कथा सुनी, महाभारत सुना, रामायण सुना, बहुत सारी कथाएं सुनी, वेद उपनिषद बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं आपसे कथा नहीं सुनना चाहता। कथा का जो सारांश है, मुख्य तत्व है, जो सार गर्भित बातें हैं, वो मैं सुनना चाहता था। और ऐसी कथा सुनाइए जो कथा कान के द्वारा हृदय में पहुंचे और हृदय का सारा रोग समाप्त हो जाए, हृदय स्वस्थ हो जाए, पवित्र हो जाए। क्योंकि कथा को शास्त्र में रसायन कहा है। रसायन मम कर्ण रसायन। कथा क्या है? कथा कान का रसायन है। रसायन, रसायन मतलब दवा। आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है, जो औषधियां हैं उसमें रसायन है। तो रसायन क्या है? दवा। क्या दवा से जैसे रोग दूर होता है, व्याधियां नष्ट होती हैं, उसी प्रकार से कथा जब हरि की, भगवान की, ठाकुर जी की, कृष्ण की, भागवत जी की कथा जब कान के द्वारा हृदय तक पहुंच जाती है, हृदयंगम हो जाती है, तो हृदय के सारे रोग दूर हो जाते हैं और हमारा हृदय विकार रहित हो जाता, हम विशुद्ध हो जाते और हमें सद्गति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो सूत जी ने ऋषियों से कहा कि आप सब बड़े भाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो, धन्यवाद के पात्र हो कि आपने प्रश्न किया
तो कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, ध्यान पूर्वक आपने प्रश्न किया तो उसको सुनो। सूत जी बोले ऋषियों से कि जीव को अगर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है, अगर जीवन में सद्गति प्राप्त करनी है, जीवन में यदि ज्ञान प्राप्त करना है, तो जीव को कलिकाल में मात्र एक कथा श्रवण करनी है और वो है भागवत कथा। भागवत से बढ़ के कोई कथा कलिकाल में नहीं। भागवत कथा को मोक्षदायिनी कथा कहते हैं, आनंद वर्धनी कथा कहते हैं। ये कथा आनंद को देने वाली है, ये कथा मोक्ष देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। बोलो राधे श्री राधे। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग के लोगों पर उपकार करने के लिए, कलयुग के लोगों की भलाई करने के लिए, कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस शास्त्र की विवेचना की, जिस शास्त्र की कथा कही, उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत को शास्त्र की संज्ञा दी है। शास्त्र क्यों? क्योंकि भागवत शास्त्र है। भागवत को ब्रह्म संहिता कहा जाता है। इसमें ब्रह्म की चर्चा है, इसमें परमात्मा की चर्चा है, निर्गुण सगुण दोनों की विविध विवेचना है और दोनों को विवेचन पूर्वक बताया गया। इसलिए भागवत ब्रह्म ज्ञान का साधन है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का विकल्प है। इसलिए भागवत कथा शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म को जानने की विधा हो उसी को शास्त्र कहते हैं। जिसमें राजाओं की इतिहास हो उसे पुराण कहते हैं। जिसमें ब्रह्म की समीक्षा हो उसे उपनिषद कहते हैं। जिसमें छंद आदि की विवेचना हो और मानव जीवन जीने की कला हो बताया जाए उसको स्मृति कहते हैं। जिसके द्वारा संसार को जाना जा सके उसको वेद कहते हैं। इसलिए भागवत क्या है? कहे ये शास्त्र है, ये ब्रह्म ज्ञान का साधन है। यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो भागवत सुने, किसी को मोक्ष पाना है तो भागवत सुने, किसी को भक्ति चाहिए तो भागवत सुने। भागवत महज एक कथा नहीं है, भागवत एक धर्म है। भागवत धर्म जो जीवन में अपना लेता उसे परमात्मा की कृपा, ईश्वर की शरणागति अर्थात वैकुंठ जैसे दुर्लभ गति सुलभ हो जाता है। बोलो वृंदावन विहार की जय। कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से बढ़ के कोई कथा नहीं। इस कथा के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यही कथा सुना। सूत जी कहते हैं ऋषियों से ये कथा कितना महत्वपूर्ण है कि इस कथा को सुनाने के लिए जब सुखदेव जी परीक्षित जी को जा रहे थे तो इंद्रदेव अमृत का कलश लेकर उस सभा में पहुंचे और इंद्रदेव ने सुखदेव जी से कहा महाराज आप ये अमृत का कलश ले लो। सुखदेव जी बोले भैया इस अमृत से हमें क्या प्रयोजन? इंद्रदेव ने कहा मैं आपको अमृत इसलिए दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। तो सुखदेव जी ने कहा इसके बदले में तुम क्या लोगे? क्योंकि कुछ लिए बिना तो कोई कुछ देता नहीं है, तो तुम क्या लोगे? तो इंद्र ने कहा कि अमृत मैं इन्हें दूंगा और अमृत के एवज उसके बदले में आप भागवत परीक्षित को नहीं सुना के हमको सुनाइए। सुखदेव जी बोले नहीं ये संभव नहीं है। कहे क्यों? कहे क्वत सुधा क्वत कथा क्वत मणि क्वत गुंजाम
कहां अमृत और कहां कथा, कहां कंकर और कहां मणि, दोनों की बराबरी कभी नहीं। बोल, कथा में और अमृत में अंतर है। क्या अंतर है? अमृत पीने से कोई अमर हो सकता है, लेकिन अमृत पी के किसी को आनंद नहीं मिल सकता। लेकिन भागवत ऐसी कथा है जिसे सुनकर जीव अमर भी हो सकता है और उसे आनंद भी मिल सकता है। बोलो राधे श्री राधे राधे। भागवत कथा में क्या है कि अमृत भी है और आनंद भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।